सहारनपुर में हुए दंगों के माने जा रहे आरोपी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को एसटीएफ के साथ मिलकर सहारनपुर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सहारनपुर में हलचल सी मच गई है। जगह जगह सहारनपुर में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद से उसका परिवार बहुत ही सहमा हुआ है। चंद्रशेखर का परिवार इस डर से है कि चंद्रशेखर के साथ प्रशासन कोई अनहोनी ना कर दे। वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद से मिलने जा पहुंचे, जहां पर इमरान मसूद भी चंद्रशेखर के लिए खुलकर सामने आए और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण के बचाव में बोले। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक संगठन है भीम आर्मी, जिसका प्रदेश सरकार उत्पीड़न कर रही है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि चंद्रशेखर अब केवल भीम आर्मी तक ही नहीं सीमित है, अब वो नेता बन चुका है और मैं उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होने दूंगा। प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ चंद्रशेखर की माता और भाई के साथ साथ समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिन्होंने इमरान से साथ देने की बात कही। इमरान मसूद ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकार में आते ही दलितों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और किसी के साथ किसी तरह की अनहोनी नहीं होने देगी। इस तरह आज इमरान मसूद के खुलकर भीम आर्मी के पक्ष में आने से दलित मुस्लिम गठजोड़ की एक बार फिर से पुरानी वैसाखी पर कांग्रेस की नजर गड़ गई है। ये गठजोड़ बसपा के समीकरणों को गड़बड़ा रहा है। वहीं इमरान मसूद ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि हक की लड़ाई कानूनी ढंग से लड़ी जाएगी, हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इमरान मसूद ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। चंद्रशेखर दलित है, जिसका उसे आज ये फल मिल रहा है कि उस पर 12,000 का इनाम रखा गया है। वहीं सड़क धुंधली कांड में सांसद और उनके भाई के वारंट निकालकर पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। जब चंद्रशेखर पर इनाम रखा गया जिसने कुछ भी नहीं किया, तो धुंधली कांड के आरोपियों पर कोई इनाम क्यों नहीं? चंद्रशेखर की मां और भाई को विश्वास दिलाते हुए इमरान ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि अगर पुलिस ने चंद्रशेखर के साथ मारपीट की तो ठीक नहीं होगा। देखिए, जिस प्रकार से चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर अजीब तरह की राजनीति हो गई। दलितों को लगातार टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दलितों को टारगेट कर करके काम करने का काम कर रही हैं। झगड़ा यहाँ पर हुआ, झगड़े की शुरुआत यहाँ के सांसद ने कराई। सांसद ने उस जुलूस की अगुवाई की, सांसद के सामने पथराव हुआ, सांसद के साथ लोगों ने एसएसपी कोठी को घेरा। ये तमाम घटनाएं सांसद की मौजूदगी अंदर हुई। सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अभी तक अमल में लाई गई। कुछ लोगों के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ NBW जारी किए गए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि चंद्रशेखर में ऐसी क्या बात थी कि चंद्रशेखर के ऊपर 12,000 का इनाम। मुझे लगता है शायद दलित होने का इनाम है। इस सरकार के अंदर दलित होने के लिए सरकार ने 12,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया कि वो दलित है, उसको बड़ा अपराधी बना दिया जाए। चंद्रशेखर के खिलाफ कोई सबूत है आज तक पेश कर नहीं सके। कभी प्रशासन कहता है नक्सलियों के साथ जुड़ा हुआ है, कभी प्रशासन कहता है ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सबूत आज तक ये एक भी बात का दे नहीं सके। देखिए, चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई है, इन्होंने गिरफ्तारी की है। हमें कानून के मामले में, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के मानने वाले लोग कभी भी कानून का अपमान नहीं कर सकते। उनके बनाए हुए संविधान की हम लोग रक्षा करने का संकल्प लिए हुए हैं। हम लोग कोई भी काम, कानून अपना काम करेगा। इन्होंने, प्रशासन ने अपना काम किया है, कोर्ट के अंदर पेश होगा। हमें भारत की न्यायपालिका के ऊपर, पूरा न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है। सारी चीजें बेदाग तरीके से साफ होकर के चंद्रशेखर बाहर आएंगे। लेकिन मैं एक बात बहुत खास तौर से कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर के साथ अगर किसी प्रकार का भी अब दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया तो उसके परिणाम मैं समझता हूं कि अच्छे नहीं होंगे। और जी, नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कैसे नाम आ रहा है। राघव लखनपाल तो दंगे को लीड कर रहे थे, तो राघव को क्लीन चिट है। और भीम आर्मी का संस्थापक, एक मिनट, नहीं, कहा इनाम घोषित कर दिया गया? इनाम घोषित कर दिया गया। आप क्यों डायरेक्ट नेम नहीं है? आप क्यों? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, राघव डायरेक्ट नेम्ड क्यों नहीं है?
जब राघव के नेतृत्व के अंदर झगड़ा हो रहा है, राघव के नेतृत्व में सब जाया जा रहा है, राघव डायरेक्ट नेम्ड क्यों नहीं है? जबकि भीम आर्मी का चीफ जिसको भी बता रहे चंद्रशेखर डीएम और एसएसपी साहब के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा है, उनके साथ जाकर के समझाने का काम कर रहा है। चंद्रशेखर को डीएम और एसएसपी साहब लगातार फोन कर रहे हैं, फोन कर करके उसको बुला रहे हैं। तो आप एक आदमी को टारगेट से केवल इसलिए कर रहे हो कि दलित है। तो हमारा केवल इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दलितों को फोकस कर करके दलितों को ऑडियो और वीडियो वायरल, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितनी ऑथेंटिक है, तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं ये मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब होगा। हमारा काम केवल इतना है कि किसी हर सूरत के अंदर हम लोग कानून का सम्मान करते हैं। मेरा कोई साथी, ये तमाम साथी मेरे दलित भाई खड़े हुए, मैंने इनको भी एक ही बात कही है कि हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं हो सकता। तो आपका मानना है कि जो चंद्रशेखर को जो गलत पकड़ा गया है, चंद्रशेखर को बिल्कुल गलत पकड़ा गया है। हम बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल गलत पकड़ा गया है। चंद्रशेखर को ऊपर 12,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया महानगर अध्यक्ष का, और राहुल का उनके जो भाई हैं सांसद के, उनका एनबीडब्ल्यू जारी करा दिया। इनका भी एनबीडब्ल्यू कराते, आपको बराबर इनका भी एनबीडब्ल्यू कराते। तो बयान क्यों, इसके ऊपर 12,000 का इनाम क्यों है भाई? ये अपराधी है, इसने क्या जुर्म किया है? अपराधी है, क्या चीज है? अब एक बात बताइए, इसके ऊपर 12,000 रुपए का आपने किस बात के लिए इनाम घोषित कर दिया? पहले भी मैंने एक बात रखी थी अपनी, जो प्रेस नहीं हुई थी, जिसमें मुझे पकड़ लिया गया था बेबुनियादी आरोप में, मुझे पुलिस वहां से उठा ली गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब उन पर पहले इनाम रखा गया 12,000 रुपए का। ये इनाम भी इसलिए रखेगा क्योंकि वो दलित है। इनाम भी या तो दलित समाज के व्यक्ति पे रखा जाता है या मुस्लिम समाज के व्यक्ति पे रखा जाता है। अगर कोई अदर कास्ट का व्यक्ति कुछ भी करता है, जैसे चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, उस पर इनाम नहीं रखा जाता। ये बेबुनियादी आरोप लगा के जो फंसाया जा रहा है, और उसके बाद अब उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रशासन की बहुत निंदनीय घटना है। अच्छा, कहाँ से गिरफ्तार किया है और आपको क्या सूचना मिली अब तक? जैसे कि सूचना मिली कि हिमाचल से बता रहे कि हिमाचल से उन्हें उठा लिया गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या हम तो क्या है? हम यही चाहते हैं कि अब अपने समाज को इकट्ठा करके, और चाहता हूँ कि साथ में मुस्लिम समाज भी आए, क्योंकि जो घटना होती है वो ज़्यादातर दलित और मुस्लिमों पे ही होती है। और इकट्ठा होकर जो हम कानून से लड़ेंगे, कानून से जो भी संविधान के दायरे, बाबा साहब ने जो जैसे भी हमें संविधान दिया है, उसके संविधान के दायरे में सारे काम करके चंद्रशेखर भाई को बाहर लेके आएंगे। कुछ नहीं, बस यही पूछ रहे थे वो कि यहाँ क्यों आए थे आप, क्यों नहीं। रामनगर के दंगे में आपके भाई को मुख्य आरोपी माना गया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल सरासर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। रामनगर में ऐसा जो भी कुछ हुआ था, उसमें आप सभी जानते हैं कि वो जो भाजपा के नेता है राघव लगरपाल, और क्या कहते हैं जो उनके साथ मिलके भगवाधारी, हिंदू वाहिनी के लोग, बजरंग दल के लोग, उन्होंने ये मिलजुल के जो साजिश रची थी, उसमें फंसाया गया शेखर भाई को। ये सरासर गलत आरोप है, बिल्कुल गलत। रामनगर में वाहनों में किसने आग लगाई? ये सब कुछ बजरंग दल के, कुछ हिंदू वाहिनी के लोग थे। वो सब कानून के पास है, हम कानून के दायरे से काम करेंगे, सब संविधान के दायरे में। कोई बजरंग दल का नहीं दिखाई दे रहा, उस फोटो में तो साफ दिखाई दे रहा है किसने आग लगाई है। ये भी सब मिली रची हुई साजिश है शासन द्वारा। वो भी भाजपा ही हो गए क्या सर? जो दलित भाई आप लोगों के हैं जो आग लगा रहे हैं, भाजपा ही हो गए क्या? उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके साथ कानूनी कार्रवाई की ना की जाए। संविधान के दायरे में जो भी कार्य होता है वो कार्य पूरा किया जाए। पुलिस प्रशासन को पता होगा इस बारे में, मैं आपको कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल, इस बारे में पुलिस के बारे में कुछ नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या करें। ये सब भड़गांव पोस्ट के बारे में भी आप लोग ही जानते हो कि मुझे भड़गांव पोस्ट के बारे में जी व्हाट्सएप पे वो मैसेज चल रहा है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। बिल्कुल, हम ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे आपको जरूर, इस चीज का, सब चीज का आपको।
नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए सहारनपुर से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।